नमस्कार, मैं देवेश साहू आप सबका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई जो छात्र 10वीं उत्तीर्ण होकर कक्षा 11वीं में प्रवेश कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो कॉमर्स सब्जेक्ट लेना चाहते हैं या जो कॉमर्स अर्थात वाणिज्य संकाय लेने इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा और गोल्डन अवसर। मैं आज कुछ बातें बताना चाहता हूँ कक्षा 11वीं में लेखांकन की प्रस्तावना से संबंधित जो उसके जो टर्मिनोलॉजी हैं, शब्दावली हैं। जैसे हम क्लास 1 में जाते थे तो सीखते थे पहले बार अ से अनार, बी से इमली, क से कबूतर। ठीक उसी प्रकार कॉमर्स का जो क ख ग ए बी सी डी है वो कक्षा 11वीं से ही आरंभ होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेखांकन, इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। व्यावसायिक सौदों एवं घटनाओं को पहचानने के बाद उनको मापन करना कि वो मौद्रिक है कि नहीं है, फिर उसका वर्गीकरण करना, उसको छोटा रूप करना, संक्षिप्तीकरण करना, तत्पश्चात व्याख्या करते ही उसको संप्रेषित करना, सूचनाओं को इधर उधर भेजना, ये होता है लेखांकन। लेखाकर्म जिसे हम लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, हिसाब किताब लिखने का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को लेखांकन या लेखा शास्त्र कहते हैं। हिसाब किताब लिखने का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान है। पुस्तक पालन, इसको हम बही खाता भी कहते हैं, बुक कीपिंग भी कहते हैं। लेन देनों अर्थात सौदों को सर्वप्रथम सबसे पहले जिन बहियों या लेखा पुस्तकों में निर्धारित नियमों के आधार पर लिखना ही पुस्तक पालन कहलाता है। पेशा एक विशिष्ट प्रकार का शारीरिक एवं मानसिक योग्यता का कार्य जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण आवश्यक है। जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, ऑडिटर, इनको विशेष प्रशिक्षण लेना होता है। ये सब पेशेवर पर्सन है, प्रोफेशनल पर्सन। व्यावसायिक सौदे, व्यवसाय में मुद्रा, माल या सेवा का आदान प्रदान, परस्पर आदान प्रदान को व्यावसायिक सौदे कहते हैं। जैसे माल बेचना, माल खरीदना, माल बेचेंगे तो हमको माल देंगे, वो हमें पैसा देगा, ये हो गया दो पक्षों में परस्पर आदान प्रदान। प्रमाणक, जिसको हम रसीद या वाउचर कहते हैं, दुकान जाने के पश्चात हमें कुछ ना कुछ दुकानदार रसीद देता है, वही प्रमाणक है जो प्रमाणित करता है कि ये माल हम यहाँ से खरीदें। ओवरऑल लेन देनों को प्रमाणित करने वाला लिखित प्रमाण पत्र ही प्रमाणक कहलाता है। व्यवसाय, बिजनेस, कोई भी वैधानिक कार्य हो जिसका उद्देश्य लाभ कमाना हो अर्थात लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य को हम व्यवसाय कहते हैं। व्यापार, जिसको हम ट्रेड कहते हैं। वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय विक्रय, वस्तुओं हो या सेवाएं हो उनका क्रय विक्रय किया जाता है जो लाभ कमाने के लिए होता है, उसे व्यापार कहते हैं। ऋण, लोन या कर्ज, किसी भी व्यक्ति से या संस्था से अथवा बैंक से उधार लिया गया धन, पैसा ऋण कहलाता है जो व्यापार का दायित्व होता है। दिवालिया, वह व्यक्ति जिसके दायित्व उसकी संपत्ति से कहीं ज़्यादा हो जाते हैं और वह अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाता है तो उसे दिवालिया कहते हैं। जैसे हम व्यापार करने के लिए 50 लाख रुपए का लोन लिए लेकिन हमारा व्यापार लगातार हानि में चल रहा है तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम सारी संपत्तियों को बेचेंगे, उसके पश्चात भी हम अपने लोन को नहीं चुका पाएंगे, कर्ज को हम भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो इस स्थिति में दिवालिया कहलाते हैं। डूबा ऋण, जब किसी देनदार से कोई धनराशि वसूल नहीं हो पाती तो उस अप्राप्त राशि को ही डूबा ऋण कहते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचे तो वो हमारा देनदार, हम उसके लेनदार। अब वो देनदार है, उधार माल खरीद बेचें उसको और वो उधार माल बेचें, उसकी धनराशि को भुगतान करने में असमर्थ है तो हमारे लिए वो पैसा डूबा ऋण कहलाता है। फर्म, ट्रैक्टरों में लिखा रहता है कृषि फर्म, ये फर्म वो व्यापारिक इकाई के अंतर्गत आती है। ओवरऑल व्यावसायिक कार्य में
लगे प्रत्येक व्यापारिक इकाई फर्म कहलाते हैं। जितने भी व्यावसायिक कार्य में संलग्न हैं व्यापारिक इकाई, वो सब फर्म के अंतर्गत आती हैं। प्रविष्टि किसी भी सौदों को हिसाब किताब की पुस्तकों में विधिवत लिखना ही प्रविष्टि कहलाते हैं। व्यावसायिक सौदे जो भी होते हैं उसको हम हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखते हैं और विधिवत लिखते हैं, वही क्या कहलाते हैं? प्रविष्टि कहलाते हैं। खाता को हम अकाउंट कहते हैं, प्रविष्टि को एंट्री कहते हैं। और एंट्री जो होता है वो खाता में ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, जैसे व्यक्ति का मतलब राम का खाता, श्याम का खाता, फर्म का नाम है राम एंड सन्स फर्म, या XYZ किसी फर्म का खाता, एक है ना A to Z कंपनी का खाता, कोई संस्था, वस्तु माल खाता, संपत्ति फर्नीचर खाता, मशीन खाता, आय व्यय खाता, अथवा लाभ अथवा हानि को विधिवत लेखा करने के लिए एक शीर्षक के अंतर्गत जो तालिका बनाई जाती है उसे खाता कहते हैं। यह तालिका 2 भागों में विभाजित होती है, नामे और जमा। नामे डेबिट क्रेडिट और जमा होता है क्रेडिट। प्रत्येक खाता को 2 भागों में विभक्त किया जाता है या विभक्त होता है। खाते के बाएं पक्ष को हम डेबिट कहते हैं नामे, तथा खाते के दाएं पक्ष को जमा कहते हैं क्रेडिट। लेखा पुस्तकें बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्यापारिक सौदों को विधिवत जिन पुस्तकों में लिखा जाता है उन पुस्तकों को लेखा पुस्तकें कहते हैं। ये रहा कॉमर्स के शुरुआती कुछ शब्दावली, जिसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, तभी हम कॉमर्स के क्षेत्र में आगे बढ़कर अच्छे से नंबर अर्जित कर सकते हैं। धन्यवाद।